हेलो बच्चों, देखो आज देखते हैं कैसे यूनिट और डायमेंशन का प्रॉब्लम को इजीली हम लोग नीट के एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं ना। इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट या बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखना होता है। जैसे आप फोर्स का याद रखिए, एम एल टी का पावर -2। एनर्जी का याद रखिए, एम एल टी पर पावर -2 एल पर पावर 2। ये दो ठो फॉर्मूला हम लोग हमेशा याद रखते हैं। बाकी कुछ भी पूछेगा तो इसी या तो वो फोर्स के ऊपर आके गिरेगा या फिर वो एनर्जी के ऊपर आकर गिरेगा। हाँ, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है। तो जो भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब इस दो चीजों को हम लोग याद रखते हैं, बाकी कुछ भी पूछेगा तो शॉर्ट से बन जाएगा। अगर ये दो ठो याद नहीं रहेगा तो फिर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है उसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिक डेफिनेशन क्या है? The potential difference is defined as work done per unit charge। यहां से निकलेगा वर्क क्या है? वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का आपको याद है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, और क्यू मतलब चार्ज। चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हमेशा लिखा जाता है आई इंटू आर टी, करंट इंटू टाइम। क्योंकि करंट का डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और करंट इज फंडामेंटल, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, ठीक है। अब कभी भी क्यू हो तो इसको ऐसे आप रिप्लेस करेंगे। अब देखिए यहां से निकल गया एम, यस, एल पर पावर 2 टी पर पावर -3, क्योंकि यहां पे टी पर पावर 1 है, जाके ऊपर माइनस करेगा -3 इंटू आई पर पावर -1। अब करंट को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को एम्पियर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो ऑप्शन दे के काम चल जाता है, उसमें उसमें बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का निकालना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का हमें निकालना है, दैट इज कैपिटल आर। कहां से निकलेगा? ओम्स लॉ, आर इक्वल टू वी बाई आई। वी कहां से? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू आई। वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इसलिए मैंने बताया था कि एनर्जी को याद रखना है। क्योंकि मैक्सिमम चीजें आके उसी के ऊपर गिरती हैं। तो इसका हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, ठीक है। नीचे आई इंटू टी इंटू आई, यस, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3, और आई इंटू आई, आई का स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। निकल गया। उस तरह से मान लीजिए हमें आगे निकालना है रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकालना है हमें, इसका डायमेंशन। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब इसकी मदद हम लेते हैं यहां से रो निकालने के लिए। रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। अब इसको तोड़ दीजिए, R को ओम्स लॉ पर तोड़िए, V बाई आई, ऊपर एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर बाई एल, ठीक है। V को तोड़िए, W बाई क्यू इंटू आई, और यहां L बच गया। W क्या है? वर्क डन। वर्क डन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, एम एल स्क्वायर
टी पर पावर -2 आई टी इंटू आई, ठीक है, इंटू एल। अब ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ गया m l पर पावर 2 और 1 3, ठीक है, t पर पावर -3 I into I square power -2. This is the dimensional formula of what? Resistivity. ठीक है, चलिए उस तरह से हमारे पास अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, क्या डेफिनेशन है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, बेसिक डेफिनेशन ही है। अब फोर्स तो फोर्स है, चाहे वो जो भी फोर्स हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा, एम एल टी पर पावर -2 और क्यू को तोड़ दीजिए आई इंटू टी से, एम एल टी पर पावर -3, यस, एक यहां से जाकर माइनस करेगा, इंटू आई पर पावर -1। करंट को आई भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, वो लिखने के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम पैटर्न पर अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कैपिटल बी, क्या होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे चार्ज होता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, और उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, अगर डेफिनेशन याद है तो फटाफट बनता है। अब फोर्स तो फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा, एम एल टी पर पावर -2, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, या जो डायमेंशनल फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ का याद रख सकते हैं आप लोग, ये होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर इंटू लेंथ, ठीक है। इसको कुछ कुछ चीजों को याद रखा जाता है, बेसिक चीजों को, ताकि जल्दी से हम एग्जाम में एक्सेल कर पाए, प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। तो ये हो गया एम्पियर इंटू लेंथ पोल स्ट्रेंथ का, ये है पोल स्ट्रेंथ, ध्यान रहे, मास नहीं। अब एल से एल कट गया, एम टी पर पावर -2 ए पर पावर -1, यस, दिस हियर ए इज एम्पियर, निकल गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, ये कहां से निकलता है? कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ से इजीली निकल जाएगा। कैसे? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको निकालना है एप्सिलॉन, ऊपर लाइए, और ये आ जाएगा नीचे, ऊपर Q1 मतलब चार्ज I इंटू टी, Q2 मतलब चार्ज I इंटू टी, और 4 और पाई नंबर है, डायमेंशनलेस होगा, छोड़ दीजिए उसको, तो डायमेंशन निकालते वक्त हमेशा नंबर को छोड़ दीजिए। तो आई टी हो गया, एप्सिलॉन ऊपर, एफ नीचे जाएगा, एफ आर स्क्वायर। अब यहां से डाल दिए आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और एफ को डालिए नीचे में, एम एल टी पर पावर -2 इंटू आर मतलब डिस्टेंस एल स्क्वायर। नाउ दिस इज कम्स टू बी एम का पावर -1, यस, एल का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, टी पर पावर माइनस माइनस जाके +4, और आई का स्क्वायर। अब आई को, करंट को आई लिखिए चाहे एम्पियर लिखिए, बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऑप्शन में मिल जाएगा ना। दिस इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर साल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उस पर फोकस रखना है अपने आप को, ठीक है ना, बेसिक चीजों को छोड़ के।
नेक्स्ट एक टर्म होता है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, म्यू नॉट या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मिलता है। अब ये कहां से निकलेगा, राइट, सवाल है ये कहां से निकलेगा, म्यू को कहां से निकाला जाए ना, तो कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जहां पर ये मिलता हो अपनों को। ठीक है, चलिए कहीं पर भी निकाल लीजिए, वहां से निकल जाएगा। जैसे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, यहां से निकल सकता है हमारे लिए म्यू नॉट इक्वल टू कितना, तो बी बाई एन आई। अब बी का यहां से निकालना होगा। अब एन क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर तो डायमेंशन लेस हो गया, सो इसका डायमेंशन होगा एल पर पावर -1। ठीक है, अब बी कहां से लाएंगे, तो चलिए बाद में बात करते हैं ना। तो यहां पर एल की जगह लिख दीजिए, बी को लिखिए मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल। ठीक है, इंटू 1 बाई एन के जगह आ जाएगा एल पर पावर -1 इंटू आई। ठीक है, ऐसे बन सकता है। तो हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, नॉट मास, पोल स्ट्रेंथ, और एन इंटू आई को यहां ला दिया। एन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल का पावर -1 और आई तो आई रह गया। ठीक है, आइए अब फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी पर पावर -2 और पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, एम्पियर इंटू लेंथ। ठीक है, और यहां आ गया एल पर पावर -1 इंटू आई को भी एम्पियर ही ले देते हैं, चलिए क्या फर्क पड़ता है। अब ये आ गया एम, यस, एल तो नीचे वाला -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एल एक ही बचेगा, टी पर पावर -2 ही बचेगा, और ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी निकल गया। अब आइए इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक टर्म आता है यहां पर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब इसको कैसे बनाना है, वो डेफिनेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बाई म्यू नॉट। इस रेशियो का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको कहां से लाया जाए, आइए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, डालते हैं कहीं ना कहीं से। अब सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला को याद रखिए, म्यू नॉट एन आई, जल्दी से बनाना हो तो, हाँ, और नहीं तो फिर म्यू नॉट का निकालिए, बी का निकालिए, डिवाइड कीजिए, लेकिन टाइम लग जाएगा ना, और टाइम ही तो नहीं होता है हमारे पास एग्जामिनेशन में। तो डाल दिया जाए यहां से बी के जगह पर, कहीं से भी बी का वैल्यू निकाल दिए, डाल दीजिए, जरूर नहीं कि सोलेनोइड से निकाल के डालेंगे, वो जरूर नहीं है। तो ऊपर हो गया म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट, ये और ये कट गया, और एन क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो डायमेंशन लेस हो गया, बचेगा एल पर पावर -1 हो गया, एल पर पावर -1 इंटू आई, आई फॉर करंट या एम्पियर हो गया। दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आराम से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है इन चीजों को। उस तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग जाते हैं तो कुछ मिलता है, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट मिलता है मॉडर्न फिजिक्स में, एच। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला से फंसता है, तो E इक्वल टू एच, ई फॉर एनर्जी, तो हमें एच निकालना है जी, तो E बाई वाट, न्यू डाल देता हूं,
ई एनर्जी एनर्जी एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। देखा, मैक्सिमम प्रॉब्लम जहां हम सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने नोटिस किया कि हर जगह या तो फोर्स से रिलेटेड जाता है या फिर एनर्जी से रिलेटेड जाता है। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि ये दो चीजों को हमेशा याद रखिए, ठीक है। न्यू, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, मतलब टी का पावर -1। सो न्यू की जगह हमेशा याद रखिए टी पर पावर -1। नाउ एम एल स्क्वायर और टी पर पावर, ये माइनस जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, -1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एक चीज याद रखने वाली चीज है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होता है। हाँ, ये सारी चीजें मतलब चीजें दिमाग में रख के रखनी होती है, कुछ कुछ चीजों को, दैट्स इट ना। जैसे एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर लें, एंगुलर, मुझे तो याद था इसलिए मैंने बताया। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन होता है एम वी आर। निकाल के देख लीजिए, एम फॉर मास एम, V for velocity L T -1, R for length, yes, हो गया M L into L स्क्वायर T पर पावर -1। बताइए सेम आया कि नहीं आया? आया, यस। सो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। बाकी जो भी निकलता है, अगर उसका हमें फार्मूला पता है तो फटाफट फटाफट हम लोग उस प्रॉब्लम को हैंडल कर ही लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा कि प्रीवियस ईयर्स में नीट या जेई मेंस में आखिर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं दो चार क्वेश्चन को। हम्म हम्म, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हाँ, ये क्वेश्चन इसी साल नीट 2026 में पूछा गया था और ये एकदम रसगुल्ला की तरह क्वेश्चन था। वही ऐसा क्वेश्चन होता है कहीं। हम्म द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिट ना, मतलब बोल रहा है कि लाइट का जो स्पीड है उसको यूनिट मान लिया जाए, मतलब 1 मान लिया जाए, ठीक है, 1 मान लिया जाए। इफ लाइट टेक्स 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun, the distance between the sun and earth in new unit। तो इसको 6 मिनट और 40 सेकेंड हो गया, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? तो 6 × 60 प्लस 40 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 6 जा 36 प्लस 40, ये आपका हो गया 400 ना, 400 सेकेंड, पूरा 400 सेकेंड लगता है, यही बोल रहा है ये। इसका मतलब है कि सन से लाइट को अर्थ तक आने में टोटल 4 सेकेंड लगता है, 400 सेकेंड लगता है। मतलब माना जाएगा कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 400 यूनिट। ठीक है, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2025 का क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। देखते हैं। ए बैलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट मतलब जहां से हवा निकलता है या घुसता है, ठीक है। ए, इट इज filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r। When the gas is allowed to flow freely out of it, मतलब जब इसका मुंह को खोल दिया जाए ताकि हवा बाहर निकले, its radius r changes from r to 0 in time t। If the speed v of the gas coming out of the balloon depends on r as r का पावर a and t
and T like this. Then अब A अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या चीज के लिए देखते हैं। यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इधर में लेफ्ट में क्या है टी, लेफ्ट में का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यही बात है। तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये सुनो। चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट में देखा जाए तो m का पावर, m तो है ही नहीं मतलब जीरो, l है ही नहीं मतलब जीरो, t है यस। जनरली हम लोग लेंथ, मास और टाइम के टर्म में लिख लेते हैं, और जो नहीं होता है उसका पावर जीरो डाल दिया था ना, ये तरीका होता है। t इज प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट को छोड़ने से हो गया। ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, हो गया। उसका पावर है अल्फा, डाल देते हैं पहले, इनटू यहां ए फॉर एरिया, एरिया को डायरेक्ट लिख देते हैं एल स्क्वायर, उसका पावर है बीटा। चलिए यहां है रो मतलब डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को एल क्यों लिख देते हैं, और उसका पावर गामा, ठीक है। और आर का पावर यहाँ पर डेल्टा, आर फॉर रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का पावर डेल्टा डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन में आता है फोर्स एम एल टी पर पावर -2 बाई एल, डाल देते हैं पावर अल्फा, इंटू एल पर पावर 2 बीटा, इंटू एम पर पावर गामा, इंटू एल पर पावर -3 गामा, हाँ नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटू एल पर पावर डेल्टा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पावर को हेडअप करते हैं, कितना होता है। तो एम कहाँ कहाँ है पहले देख लेते हैं। तो एम सिर्फ यहां पर है, एम का पावर कितना अल्फा, यहां एम पर पावर है गामा तो प्लस गामा, और कहीं तो एम है नहीं, छोड़ दिया जाए, इनटू एल का पावर देखते हैं कहां कहां, यहां का एल यहां का एल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, छोड़ दीजिए उसको। यहां पर एल बचा है 2 बीटा, ठीक है। यहां पर एल है -3 गामा, और यहां पर एल है कितना डेल्टा, इतना आया एल पर पावर, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा टी का पावर कहां कहां है, इनटू टी का पावर यहां पर है -2 अल्फा, यस, और कहीं टी है क्या, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर m पर पावर कितना है जीरो, तो इधर भी m का पावर क्या होना चाहिए जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस गामा इक्वल हो जाए कितना का जीरो का, ठीक है। अब एल पर पावर कितना है यहाँ जीरो, और यहां पर एल पर पावर है 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, ये भी होगा जीरो। अब इधर में टी का पावर है 1 और यहाँ पर टी पर पावर है -2 अल्फा, तो हमें कहना पड़ेगा -2 अल्फा इक्वल टू इधर पर पावर 1 मतलब 1। सो यहाँ से डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू निकल गया -1/2। पहले हम उसी को मिला लेंगे, बाद में बाकी को मिलाया जाएगा, क्योंकि अल्फा हमको आ चुका है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर को जल्दी सर्च आउट कर पाएंगे। तो चलिए अल्फा यहाँ पर दिया है -1/2, यहाँ पर अल्फा दिया है 1/2, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी -α/2 दिया, यहाँ पर 1/2, ऐसे गलत हो गया। तो या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, डी सही होगा, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा 4 में से 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ये एक तरीका बढ़िया होगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर वाला जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसको लेके आइए,
तो यहां से निकलेगा गामा इक्वल टू कितना, माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू यहाँ निकल गया है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए गामा का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2, गामा का वैल्यू यहाँ पर है 1/2, यस है। अब इसमें देखते हैं कि नहीं, नहीं है, मतलब डी में दिया है गामा की जगह -1/2 और ए में दिया है 1/2 और हमारा 1/2 ही मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही। मतलब एलिमिनेशन मेथड का हमने इस्तेमाल किया तो हमारे लिए थोड़ा सा करना ज्यादा आसान हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन लंबा है। तो ऐसे क्वेश्चन को चालाकी से हैंडल किया जाता है। जब जैसे देख लीजिए कि 4-5 वैल्यू हमको एक साथ निकालना पड़ रहा है, तो इस तरह से एलिमिनेट कीजिए, पहला वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, वही हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, होने का चांस है। फिर दूसरा निकालिए और दूसरा से दूसरा वाला एलिमिनेट हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज दिस, ये फॉर्मूला दिया है, द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाई बी। आइए देखते हैं। ये है एनर्जी, मतलब एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 इक्वल टू, आइए राइट हैंड साइड में ए और एक्स क्या है, तो एक्स डिस्टेंस है, हाँ एक्स डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का नाम दिया है तो डिस्टेंस ही होगा, और क्या, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, एल स्क्वायर। नीचे आइए, ये रूट अंदर एल है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर बीच में प्लस है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो क्वांटिटी है इसमें बीच में प्लस है, और प्लस तो तभी न कर पाते हैं जब दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो, मतलब पता चल रहा है कि रूट अंदर एक्स का डायमेंशन वही होगा जो बी का डायमेंशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ए एल स्क्वायर से डाल दिया, क्योंकि ये कितना है एल, तो ये भी एल ही होगा, राइट, दोनों सेम होगा, बीच में प्लस है तो अगर ये है रूट अंदर एल तो ये भी होना पड़ेगा रूट अंदर एल, क्योंकि बीच में प्लस तभी हो पाएगा, यस। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इधर का एल स्क्वायर इधर का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, बी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, बी कर लेते हैं। चलिए अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा एम और रूट एल का मतलब हो गया एल का पावर 1/2 इंटू टी पर पावर -2 और इधर बच गया ए, ठीक है, इधर बच गया हमारा ए। हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ए स्क्वायर करेंगे तो एम पर पावर 2, एल पर पावर 1, टी पर पावर -4 और नीचे बी, बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है रूट अंदर एक्स और एक्स का मतलब है एल, मतलब रूट अंदर एल डालने से काम हो जाएगा, यस। सो एम का पावर टू एल पर पावर बचेगा 1/2 और टी पर पावर हो गया -4, एम का पावर 2 एल का पावर हाफ टी पर पावर -4, दिस इज योर आंसर ना। यहां इस्तेमाल करना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब बीच में अगर प्लस है तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स डिफाइंड बाय अल्फा इंटू टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एफ इक्वल टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा ना तभी तो प्लस कर पाएंगे। अब देखिए बीच में प्लस आया, इसका मतलब इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा और इन दोनों का डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन होगा, हर टर्म का डायमेंशन सेम होना पड़ता है, यस। तो यहां पर पूछा है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस,
कौन सा फैक्टर होगा जो डायमेंशन लेस होगा? देखिए तो ये क्या है, फोर्स, तो इसका भी डायमेंशन कैसा होना पड़ेगा, फोर्स के जैसा, तो इसका भी डायमेंशन कैसा होना पड़ेगा, फोर्स के जैसा। मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक कि इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका, वैल्यू नहीं डायमेंशन, अल्फा टी स्क्वायर, और इसका डायमेंशन वही होगा जो बीटा टी। यही मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। वैल्यू बराबर नहीं लिख रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, इसका मतलब उनका डायमेंशन बराबर होगा। तो एफ का डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, इसका वही होगा जो इसका होगा। ठीक है, तो डायमेंशन लेस करना है तो सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए, तो डायमेंशन लेस हो ही जाता है ना। चलिए ना, इसको इसे डिवाइड करते हैं, अल्फा टी स्क्वायर को बीटा टी से डिवाइड करेंगे ना, डायमेंशन लेस आएगा। तो ये और ये तो कट गया ना, तो आ गया अल्फा इंटू टी बाई बीटा, ये डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा टी बाई बीटा, अल्फा टी बाई बीटा, ये डायमेंशन लेस होगा ना, क्योंकि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन लेस होता है। फोर्स को फोर्स से डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन लेस ही आएगा, मास को मास से डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन लेस ही आएगा। तो दो आइडेंटिकल क्वांटिटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन लेस ही होता है। तो चूंकि इसका डायमेंशन सेम होगा, क्यों, कैसे पता चला, तो बीच में प्लस है, तो इसका डायमेंशन सेम है, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और वो आ रहा है इतना, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस 2026 क्वेश्चन 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का। देखते हैं ये क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर, कंसीडर द इक्वेशन h इक्वल टू x का पावर p, एप्सिलॉन का पावर q, r का e का पावर r, t का पावर s, वेयर h मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन परमिटिविटी, x डिस्टेंस, t टाइम, द वैल्यू ऑफ p q r एंड s रेस्पेक्टिवली ना। आइए इसको लेके चलते हैं। h क्या है, तो b बाई म्यू नॉट, ओके, इक्वल टू x मतलब लेंथ, l का पावर p इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, कहां से निकालें, चलिए कूलम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन q मतलब आई टी का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, यहां से डाल देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर ले जाएगा। हाँ, आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एफ एल स्क्वायर, 4 पाई छोड़ देंगे क्योंकि डायमेंशन लेस, तो एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एफ एल स्क्वायर, इसका पावर कितना है, क्यू, डाल दिया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाल देते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज मतलब आई इंटू टी, इसका पावर दिया है आर, इंटू डिवाइडेड बाई टी का पावर एस, तो ऊपर जाएगा तो टी पर पावर माइनस एस डाल देंगे। ऐसा पहले तो कंसंट्रेशन के साथ। अब आइए थोड़ा इसको बदलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलेनोइड को अंदर डाल दीजिए, म्यू नॉट एन आई बाई म्यू नॉट, ठीक है, इतना डाल दिया। अब इधर जाइए, एल को पहले करते हैं, तो एल पर पावर यहां पर बच गया पी, ऊपर जाइए, आई का पावर 2q, टी का पावर 2q, नीचे आइए, एम एल टी पर पावर -2 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, अब उसका पावर रह गया q, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, एम एल टी पर पावर -2, नीचे हो गया आई
टी का पावर आर डाल देते हैं, ठीक है, इंटू टी पर पावर माइनस एस, यहां भी ठीक हो गया। अब मिनट मिनट यहां से कैंसिल हो गया। आइए, इसका क्या होता है, एल पर पावर -1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, इंटू हो गया आई। यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं जहां जहां जैसा है। सबसे पहले एम ले लेते हैं, एम पर पावर कितना आ रहा है, तो एम पर पावर यहाँ पर है क्यू माइनस क्यू, ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू, और यहाँ पर एम का पावर है आर, तो आर माइनस क्यू एम का पावर हो गया, ठीक है। अब एल लिखते हैं, एल कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर पावर है पी, तो यहाँ पर पावर है पी, नीचे में कितना है पावर, तो 2 + 1 3, एल का पावर 3 का पावर क्यू 3Q, ऊपर जाके माइनस करेगा तो -3Q हो गया, ये भी आ गया। अब आइए यहां पर देखते हैं, एल पर पावर आर बचेगा तो +r हो गया, ठीक है, इतना वगैरह वगैरह। थोड़ा सा यहां भी हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहिए, चलिए देखते हैं। अब आई का पावर थोड़ा देख लिया, एम हो गया, एल हो गया, टी बाद में देख लिया जाएगा, चलिए चाहे टी भी ले लेते हैं। चलिए टी का पावर, तो यहां पर है टी का पावर 2Q, यस, यहां नीचे में आइए तो टी पर पावर हो जाएगा माइनस, टी पर पावर हो जाएगा -2Q, क्योंकि इस पर भी पावर क्यू है, माइनस माइनस प्लस, ऊपर जाएगा तो 4Q हो जाएगा, ठीक है, -2Q + 2Q 4Q हो गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर टी पर पावर कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1 है, जाके -3, तो ये हो गया -3R, यस, ठीक है, क्योंकि -3 बचेगा, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया टी पर पावर -s, तो -s, इस तरह से चीजें आ रही है, इनटू लास्ट में आई बचता है, क्या देखते हैं। अब आई का पावर कहाँ कहाँ है, तो आई पर पावर यहाँ 2Q है, तो 2Q, और आई पर पावर देखा जाए यहाँ इसके अंदर, तो आई का पावर r -r हो जाएगा, -r, ठीक है, आई का पावर 2Q -r, 2, हाँ 2Q यहाँ पर है, आई का पावर 2Q, और यहाँ पर है आई का पावर r -r, ठीक है, इतना। अब हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में एम नहीं है, मतलब एम पर पावर 0 होना चाहिए, एम पर पावर 0, तो एम पर पावर तभी ना 0 होगा, मतलब r - q का वैल्यू 0, ठीक है। अब एक बात पक्का चल गया कि ये तभी पॉसिबल है जब r और q का वैल्यू बराबर हो, r और q का वैल्यू बराबर हो। तो देखिए इस ऑप्शन में रेस्पेक्टिव दिया था p q r n s, तो देखिए यहां पर q और r का वैल्यू बराबर है नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आइए, r और q का वैल्यू यहां पर p q r, ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया, यानी या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर q और r का वैल्यू बराबर है, और यहां तो चारों का चारों ही बराबर है, ठीक है। तो चलिए या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है। अब ए की डी, उसके लिए एक और देखना पड़ेगा, एल को छोड़ दीजिए, एल पर पावर -1 छोड़िए, देख लेते हैं कौन मैच करता है। आई का ही पावर को देख लेते हैं, यहाँ पर आई पर पावर कितना 1, ठीक है, और यहाँ पर इतना, तो देखते हैं 2Q -r का वैल्यू 1 होना चाहिए, हाँ होगा क्या, यस, यहाँ पर अगर Q का वैल्यू 1 माना जाए तो 2 - 1 1 तो आ रहा है, ये भी मैच कर गया, जबकि यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि PQR, तो 2Q के जगह -2 -r, और r के जगह है PQR के जगह है -2, तो माइनस में +2, तो -4 + 2 -2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही सही है, एडमिट हो गया।
क्योंकि यहां पर हमने 2q माइनस आर किया तो क्यू के जगह 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मैच कर रहा है, क्योंकि आई पर पावर 1 ही चाहिए। आ गया। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है वहां एलिमिनेशन मेथड लगाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब इसको मैच करने वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैच करने वाला भी क्वेश्चन में भी हाँ, अब ये मैट्रिक्स टाइप का भी जो क्वेश्चन है उसको एक दो क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं, मतलब यहाँ भी कोई भी ध्यान रहे कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाए। सबको मिलाएंगे तो टाइम ही किल हो जाएगा। आइए, पहला हमारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। अब के का डेफिनेशन क्या होता है? आर बाई एन। आर मतलब गैस कांस्टेंट, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहां से हमको इसको के को निकालना है, कैसे निकाले भाई? तो आइए, पी भी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहां से हमको निकालना है। चलिए, तो यहां से हम पहले आर ही निकाल लेते हैं। आर 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 इक्वल टू कितना चाहिए? आर को ही रिप्लेस कर दीजिए, एन इंटू के से रिप्लेस किया जा सकता है, वो ही चलेगा। तो आर ही निकाल लेते हैं पहले, पी भी बाई एन टी हो जाएगा, ऐसा निकाल लीजिए। ओके, चाहे एन को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब आर के जगह लिखते हैं हम कितना? आर के जगह एन इंटू के इक्वल टू पी भी क्या होता है? तो पी भी का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली एनर्जी के जैसा ही होता है। तो एनर्जी एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो गया। नीचे आइए, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, ध्यान रहे नंबर, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर तो कांस्टेंट है मतलब डायमेंशन लेस, गलत हो जाएगा। आप कहते हैं ना नंबर ऑफ मोल, अरे भैया तो लिखते हैं ना 5 मोल। 5 मोल तो मोल, ये नंबर, ये ना नंबर है, ये तो है ही। तो एन मतलब एन का डायमेंशन मोल, लिख देता हूं यहां पर, थोड़ा जल्दी करना है, राइट। टी का केल्विन, यस हो गया। आइए, ये केल्विन को याद रखिए, यहाँ का के अलग है, यहाँ के अलग हो गया। ठीक है, हमको के निकालना था। तो एम, अब हमको के निकालना है, ये वाला के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना। ठीक है, के भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, के भी बोल्ट्जमैन। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो गया। नीचे आइए, अच्छा ये केल्विन ऊपर चला जाएगा, चलिए केल्विन के पावर -1 डाल देता हूं। ठीक है, नीचे हो गया मोल। ठीक है, और एन आ जाएगा नीचे। ये एन क्या होता है? तो एन को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिटल एन मतलब इसका एवोगैड्रो नंबर। क्या लिखा जाता है? पर मोल। हाँ, जब इसका नंबर आप लोग लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखते हैं 6.22 10 का पावर 23 क्या? पर मोल, पर मोल नहीं, पर मोल। यस, तो एन के जगह लिख देंगे यहां पर मोल, पर मोल। अब देखिए, इसका पावर 1, इसका पावर -1 कट के खत्म हो गया, बचा क्या? एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 के पर पावर -1, ये तो खत्म हो जाएगा, पावर 1 और -1 0 हो जाएगा। सो बोल्ट्जमैन का हमारा निकला एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 के पर पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 के पर पावर -1 3 पर गया, ए का 3, ए का 3। अब देखिए यहां पर ए का 1 है, गलत। यहाँ ए का 4 है, गलत। यहाँ ए का सेकंड है, गलत। ये तो एक ही बार में एलिमिनेट हो गया, वाह, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब बाकी सब हम देखेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ में आया ना। चलिए, तो ये एलिमिनेशन मेथड से आराम से बन गया ना। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। खत्म हो गया।